पिछले पार्ट में हमने देखा कि मैनी और एली को एक बेबी होता है जिसका नाम ये लोग रखते हैं पीचेस। अब पीचेस थोड़ी बड़ी हो गई है और मैनी, सीड, डियागो सभी एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। फोर्थ पार्ट की शुरुआत होती है इस क्रेट से जो हमेशा की तरह अपने अखोन को बर्फ में छुपाने की कोशिश कर रही होती है और इसी चक्कर में बर्फ में वो क्रैक कर देती है। जो क्रैक इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा पहाड़ टूट के दो पार्ट में बट जाता है और धरती फट जाती है और स्क्रेट धरती के अंदर गिर जाता है। और स्क्रेट अपने अकाउंट को पाने के लिए वहां पर भी एकदम उत्पात मचाकर रख देता है, जिसका असर धरती पर भी देखने को मिल रहा था। पृथ्वी की ऊपरी सतह कई पार्ट में टूटकर बिखर रही थी और ये सब कारनामे थे एक छोटी सी गिलहरी यानी कि स्क्रेट के। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मैनी और एली को। मैनी एली से पूछता है कि पीछे सुबह सुबह कहाँ चले गई, उसे तो इतनी जल्दी सुबह उठने की आदत भी नहीं है। एली मैनी से कहती है कि पीछे आ जाएगी, वो अपने दोस्तों के साथ घूम रही होगी। लेकिन मैनी को अपनी बेटी पीचेस की कुछ ज्यादा ही परवाह थी। वो क्रैश और एडी से पूछता है कि पीचेस कहाँ गई, तुम्हें कुछ मालूम है? क्रैश और एडी उसे बताते हैं कि पीचेस शायद अपने दोस्त लुइस के साथ झरने के पास गई होगी। और यहाँ पीचेस अपनी माँ एली की तरह पेड़ पर गुलाटियां मारते हुए अपने दोस्त लुइस के साथ मस्ती से खेल रही थी। एली दुनिया घूमना चाहती थी, नए नए लोगों से मिलना चाहती थी। ये सब बात वो अपने दोस्त लुइस को बता रही थी कि जब भी वहां पर मैनी आ जाता है और पीचेस को बोलता है कि तुम खतरों से खेलना बंद करो और घर चलो ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं। जब ये सीन चेंज होता है और एंट्री होती है डियागो की। डियागो को धरती फटने की आवाज आती है और डियागो गरज कर कहता है कि धरती माता, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कि जब भी वहां पर सीड की प्रजाति के कुछ लोग डियागो से टकराते हैं और डियागो को घसीटते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, कि जब भी वो लोग मैनी से भी टकरा जाते हैं और अपनी गाड़ी से गिर जाते हैं। डियागो एकदम गुस्से में आ जाता है और उन्हें मारने जाता है कि जब भी वहां पर सीड आ जाता है और उन्हें देखकर एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि वो लोग और कोई नहीं उसके परिवार वाले थे जो उससे काफी टाइम बाद मिलने के लिए वहां पर आए थे। सिड के मॉम डैड उसे उसकी दादी से मिलवाते हैं जिनका नाम था ग्रैनी। सिड के मॉम डैड उससे कहते हैं कि तुम अपनी दादी को यहाँ घुमा लाओ। सिड अपनी दादी को घुमाने चला जाता है और यहाँ पर मैनी और डियागो देखते हैं कि सीन तो कुछ और ही था, क्योंकि सिड का परिवार अब यहाँ से रफू चक्कर हो रहा था। सिड के परिवार वाले सिर्फ ग्रैनी से छुटकारा पाने के लिए आए थे और उन्हें सिड से भी कोई लगाव नहीं था। सिड के परिवार वालों के जाने के बाद सिड और ग्रैनी भी वहां पर आ जाते हैं और ग्रैनी सिड से बोलती है कि क्या तुम अपने दांत मुझे सेब खाने के लिए उधार दे सकते हो? सिड मैनी और डियागो से पूछता है कि मेरे मॉम डैड कहाँ गए? मैनी सिड को बताता है कि वो लोग चले गए, वो सिर्फ ग्रैनी को यहाँ छोड़ने आए थे। सिड एकदम उदास हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि उसके परिवार वाले ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैनी और डियागो से समझाते हैं कि कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारी दादी ग्रैनी तो है। लेकिन जब ही सब देखते हैं कि ग्रैनी वहां से गायब हो चुकी है, सभी ग्रैनी को ढूंढने लग जाते हैं। जब भी पीचेस अपने दोस्त लुइस के साथ मैमूथ के झुंड को देखती है। झुंड में सभी लोग काफी मस्ती कर रहे थे, जिसे देखकर पीचेस का भी मन उनसे मिलने का कर रहा था। उस झुंड में एक यंग मैमूथ था जिसका नाम था ईथान। पीचेस उसे काफी पसंद करती थी, वो उससे मिलना चाहती थी कि तभी वो गलती से फिसल जाती है और बर्फ पे फिसलते हुए ईथान से टकरा जाती है। जब भी वहां मैनी आ जाता है और ईथान को डांटता है कि मेरी बेटी से दूर रहो। वहां पर मौजूद सभी हाथी पीचेस का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, इसलिए पीचेस अपने पिता से नाराज होकर वहां से चली जाती है। मैनी अपनी बेटी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि जब भी वहां की धरती हिलने लग जाती है और सब एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कि जब भी बर्फ पर क्रैक पड़ जाता है और क्रैक इतना बड़ा और गहरा हो जाता है कि आसपास के कुछ पहाड़ ऊंचे उठने लग गए थे, तो कुछ जगह की बर्फ टूट टूट कर पानी में समा रही थी, जिसकी वजह से मैनी, सिड, डियागो, एली और पीचेस से अलग हो जाते हैं। मैनी एली से कहता है कि तुम सबको लेकर ब्रिज पर पहुंचो। यहाँ पर पीचेस काफी उदास हो जाती है, काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो अपने पिता से दोबारा नहीं मिल पाएगी। लेकिन मैनी उनसे वादा करता है कि वो उनसे जरूर मिलेगा। मैनी, सिड, डियागो बर्फ के एक छोटे से टुकड़े पर तैर रहे थे। दूसरी तरफ एली और पीचेस बाकी जानवरों को ब्रिज के पास चलने को कह रहे थे, लेकिन पीचेस का दोस्त लुइस उन्हें मिल नहीं रहा था। सभी लुइस को ढूंढने लगते हैं। लुइस एक ऊंची सी चट्टान पर फंसा था, लेकिन किसी तरह लुइस अपनी जान बचा लेता है और सभी जानवर एक साथ ब्रिज की तरफ चल देते हैं। वहीं मैनी से डियागो एक तूफान में फंस जाते हैं। लहरों की वजह से उनकी नाव के साथ साथ उनके भी पैर डगमगा रहे थे। समुद्र में उन्हें खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता है, खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ता है। जब तूफान थमता है तब वो लोग देखते हैं कि उनकी बर्फ की नाव पर उन तीनों के अलावा ग्रैनी भी वहीं पर थी। सभी एकदम हैरान थे। दूसरी तरफ स्क्रेट एक टापू पर पहुंचती है। टापू के किनारे पानी में एक अकोन था, जिसे लेने के लिए वो वहां पर पहुंच तो जाती है, लेकिन उसका अकोन आधा टूट चुका था। लेकिन उस अकोन में छुपा था एक ऐसे टापू तक पहुंचने का रास्ता जहां पर बहुत सारे अकोन का भंडार था। वहीं सिड, मैनी, डियागो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे कि जब भी ग्रैनी उनसे पूछती है कि उन्होंने मेरे पेट प्रेसेस को देखा है। उन सभी को ऐसा लगता है कि ग्रैनी सठिया गई हैं, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं।
जब भी उन लोगों को दिखाई देता है एक पंछी। पंछी को देखकर मैनी और डियागो अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद आसपास कहीं धरती होगी, इसलिए पंछी हमें दिख रहा है। लेकिन वो पंछी एक समुद्री लुटेरे का था। वो पंछी उस लुटेरे को जाकर बताता है कि 4 यात्री एक छोटी सी नाव पर उनकी ओर बढ़ रहे हैं, हम उन्हें अपने कब्जे में ले सकते हैं। फिर क्या था, वो लुटेरा जिसका नाम गट था, वो सिड, मैनी, डियागो की नाव पर धावा बोल देता है और अपनी सेना के साथ उनकी नाव को अपने कब्जे में ले लेता है और सिड, मैनी, डियागो और ग्रैनी को अपने झुंड में शामिल होने को कहता है। लेकिन मैनी गट से कहता है कि हम किसी झुंड में शामिल नहीं होना चाहते, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ और मैं अपने परिवार तक पहुंचना चाहता हूँ। गट की बात ना मानने पर गट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने सेनापति शीरा को, जो कि एक शेरनी थी, उसे उन पर अटैक करने का आदेश दे देता है। जिसके बाद शीरा बाकी जानवरों के साथ उन चारों पर अटैक कर देती है और उन सभी को अपने कब्जे में ले लेती है और उन्हें अपनी नाव पर बंदी बना लेते हैं। वहां गट एक बार फिर उन सभी को अपने झुंड में शामिल होने को कहता है। उनके सभी सिपाही मैनी, सिड, डियागो को गट की सेना में जुड़ने को कहते हैं और गट की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। लेकिन वो लोग गट के ऑफर को ठुकरा देते हैं, इसलिए गट को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ग्रैनी को समुद्र में फेंकने का आदेश दे देता है। और गट ग्रैनी को पानी में ढकेलने ही वाला था कि मैनी उनसे लड़ने लग जाता है और इसी बीच नाव का एक पेड़ जो पिलर का काम कर रहा था वो टूट जाता है, जिसकी वजह से पूरी नाव 2 टुकड़ों में टूट जाती है और देखते ही देखते वो पूरी नाव पानी में डूब जाती है। गट काफी गुस्से में था और बचे कुछ सिपाहियों के साथ उन चारों से बदला लेने की ठान लेता है। शीरा भी पानी में गिर गई थी, गट उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। शीरा पानी में डूब रही थी जब ही मैनी और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं और शीरा को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी जानवर ब्रिज की तरफ आगे बढ़ रहे थे और सभी जानवर एक जगह रात गुजारने के लिए रुकते हैं। पीछे से एक पेड़ पर उल्टा लटकी थी कि जब भी वहां पर उसका क्रश इथान आ जाता है और उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। इथान पीचस को अपने साथ कल सुबह घूमने के लिए इनवाइट करता है। मैनी अपने दोस्तों के साथ उसी नाव पर आगे का सफर चालू रखता है। शीरा और डियागो के बीच में थोड़ी बहस भी होती है, लेकिन जब भी उन लोगों को एक टापू दिख जाता है और सभी जल्दी से उस टापू पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर मैनी उनसे कहता है कि हमें एक नाव बनानी होगी। कि जब भी वो लोग देखते हैं कि शीरा वहां से भाग रही थी, मैनी डियागो से कहता है कि उसे जल्दी पकड़ो, वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। डियागो शीरा के पीछे दौड़ता है और शीरा को पकड़ भी लेता है कि जब भी डियागो देखता है उल्टी धारा वाली नदी, जिसके रास्ते होते हुए वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। लेकिन वहां पर गट पहले से ही पहुंच चुका था और उसने वहां पर मौजूद नाव को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अब मैनी को ये सोचना था कि आखिर नाव को गट के कब्जे से कैसे छुड़ाया जाए। कि जब भी वहां पर वो देखता है कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे जानवरों को, जिनके परिवार वालों को गट ने अपने कब्जे में ले लिया था और उनसे वो काम करवा रहा था। अब मैनी उन नन्हे नन्हे जानवरों के साथ मिलकर उस नाव को चुराने का प्लान बनाता है। रात को डियागो शीरा के पास पानी लेकर जाता है और डियागो शीरा को झुंड में शामिल होने को भी कहता है। डियागो शीरा को बताता है कि हम एक परिवार की तरह रहते हैं, हम एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, तुम्हारे कप्तान की तरह नहीं जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर चला गया। सुबह होते ही मैनी तैयारी का जायजा लेता है। प्लान के अकॉर्डिंग डियागो को उन नन्हे जानवरों के दोस्तों को छुड़ाना था और सिड और ग्रैनी को नाव की रस्सियां छुड़ाकर नाव पर कब्जा करना था। जब भी वो लोग देखते हैं कि शीरा वहां से भाग जाती है और गट को बता देती है कि हमारे दुश्मन यहाँ पर पहुंच गए हैं, लेकिन गट शीरा से कहता है कि तुम उस शेर को मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जब भी वो लोग देखते हैं कि उन नन्हे जानवरों की एक छोटी सी सेना उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही थी, जिसे देखकर गट और इसकी सेना हंसने लग जाती है। कि जब भी वो लोग देखते हैं कि उन नन्हे जानवरों के साथ मैनी भी उन पर अटैक कर रहा था, जिसे देखकर गट को काफी गुस्सा आ जाता है और उनसे बदला लेने के लिए वो उन पर अटैक कर देता है। जैसे ही वो लोग वहां जाते हैं, मौका पाकर डियागो उन नन्हे जानवरों के दोस्तों को छुड़ा देता है और सिड और ग्रैनी नाव की रस्सियां खोल देते हैं। कि जब ही सिड को एक जंगली फल दिख जाता है और सिड उसे खा लेता है, जिसकी वजह से सिड का पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। वहीं उन नन्हे जानवरों की सेना और गट की सेना एक दूसरे की तरफ बढ़ ही रही होती है कि जब ही उनमें से कुछ नन्हे जानवर पत्तों का हवाई जहाज बनाकर उनकी तरफ आते हैं और जमीन पर जो नन्हे जानवर थे वो छोटे छोटे डंडों के सहारे कूदकर पत्तों के हवाई जहाज पर लटक जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब सामने सिर्फ मैनी को अकेला देखकर खरगोश उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। लेकिन खरगोश ने जिसे मारा वो मैनी नहीं, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला एक पुतला था। असलियत में मैनी ने उन नन्हे जानवरों के साथ मिलकर प्लान बना था और मौके का फायदा उठाकर वो लोग नाव की तरफ बढ़ते हैं और उनके पीछे पीछे गट की पूरी सेना काफी गुस्से में उनकी तरफ आ रही थी। अब नाव भी पानी में उतर गई थी और किसी तरह बचते बचाते मैनी, सिड और ग्रैनी उस नाव पर पहुंच जाते हैं। लेकिन डियागो अभी भी नाव तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि शीरा डियागो पर अटैक कर देती है। लेकिन डियागो शीरा को समझाता है कि तुम हमारे साथ चलो, इन लुटेरों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है।
इसके बाद डियागो और शीरा नाव की तरफ भागते हैं कि जब भी उनके पीछे गट आ जाता है और गट को रोकने के लिए शीरा उसके आगे बर्फ फेंक देती है, जिससे फिसल कर गट पानी में गिर जाता है। मैनी और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। गट काफी गुस्से में था और गुस्से में एक बर्फ की चट्टान को तोड़कर वो एक नाव बना देता है और नाव पर उसकी पूरी सेना आ जाती है और अब वो मैनी से और उसके सभी चाहने वालों से बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सभी जानवर उस ब्रिज की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं पीचेस अपने क्रश इथान और उसके दोस्तों के साथ एक गुफा में घूम रही थी। इथान के दोस्त पीचेस से पूछते हैं कि लुइस तुम्हारा दोस्त है, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती। पीचेस उनसे कहती है कि हम दोनों सिर्फ साथ में घूमते हैं, लेकिन हम दोनों दोस्त नहीं हैं। कि जब ये बात लुइस सुन लेता है और लुइस काफी उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। पीचेस भी काफी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ मैनी और उसके दोस्त अपने परिवार को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन डियागो काफी उदास था। सीड और मैनी डियागो से बोलते हैं कि लगता है तुम शीरा से प्यार करने लगे हो, तुम उसे पसंद करने लगे हो। कि जब भी वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर शैतान उनके चाहने वालों का रूप धरकर उन्हें अपनी तरफ बुला रहे थे। मैनी ये सब समझ जाता है और तुरंत अपनी नाव वहां से मोड़ लेता है। अगले दिन सुबह होती है और ग्रैनी नाव पर मौजूद सभी फलों को अपने पालतू पेट प्रेसेस के खाने के लिए पानी में फेंक रही थी। मैनी से डियागो को ऐसा लगता है कि बुढ़िया सठिया गई है, अब ये सब अपनी मंजिल के बहुत ही करीब थे। दूसरी तरफ वो सभी जानवर उस ब्रिज तक पहुंच ही गए थे कि जब भी वो लोग देखते हैं कि वो ब्रिज टूट गया है। वहीं मैनी और उसके दोस्त भी ब्रिज के पास पहुंच गए थे, लेकिन वो लोग ब्रिज को टूटा देखकर काफी निराश थे। मैनी एली और पीचेस का नाम लेकर उन्हें बुला रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैनी एकदम निराश हो जाता है कि जब भी एकदम से पीचेस की आवाज आती है और मैनी को पीचेस दिख जाती है, लेकिन पीचेस और एली के साथ साथ सभी जानवरों को गट ने बंदी बना लिया था। मैनी उनको छुड़ाने के लिए गट के पास जाता है और गट मैनी को बंदी बना लेता है। कि जब भी पीछे से लुइस चिल्लाता है कि पीचेस को छोड़ दो। उस नन्हे से जानवर को देखकर गट और उसकी सेना के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। गट लुइस को एक चाकू देता है और पीचेस को छुड़ाने का एक मौका भी देता है, लेकिन लुइस से वो चाकू भी नहीं उठ रहा था, इसलिए गट हंसने लग जाता है। कि जब भी लुइस उस चाकू को उठाकर फेंकता है, जिससे वहां उनकी नाव की बर्फ पर क्रैक पड़ जाता है और मैनी और उसके दोस्त उनकी सेना पर आक्रमण कर देते हैं। सिड और ग्रैनी के पीछे गट के सिपाही पड़ जाते हैं कि जब भी खतरे को देखकर ग्रैनी अपने पालतू जानवर प्रेशियस को बुलाती है। प्रेशस को देखकर वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि प्रेशस और कोई नहीं बल्कि एक बड़ी सी व्हेल मछली थी। ग्रैनी और सिड उस मछली के अंदर घुस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनी और डियागो गट की सेना से लड़ रहे थे, उनके साथ शीरा भी उनकी मदद कर रही थी। कि जब भी सिड और ग्रैनी उस बड़ी सी व्हेल मछली की मदद से उन सभी की बैंड बजा देते हैं। वहीं मैनी और गट के बीच में अभी भी बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही थी। वो दोनों एक बर्फ पर लड़ रहे थे, जो बर्फ उस पहाड़ पर फिसलकर नीचे गिर रही थी। मैनी बड़ी बहादुरी से गट को हरा देता है, लेकिन मैनी भी उस चट्टान से गिर जाता है। कि जब ही सीड और ग्रैनी उस व्हेल मछली के साथ वहां पर आते हैं और मैनी को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ गट उन्हीं रूप बदलने वाले शैतान के पास पहुंच जाता है और गट अपने लालच की वजह से उन शैतानों के हाथों अपनी जान गंवा देता है। और फाइनली मैनी और उसके परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं। सिड और ग्रैनी भी वहां पर आ जाते हैं और सभी जानवर सिड की तारीफ करने लग जाते हैं। अब शीरा भी डियागो के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है और पीचेस और लुइस के बीच में भी दोबारा से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो बड़ी सी व्हेल मछली नाव को दूसरे टापू पर पहुंचा देती है और अब सभी जानवर यहाँ पर खुशी खुशी रहेंगे। मैनी पीछे से कहता है कि तुम अपने दोस्त लुइस के साथ अब खूब मस्ती करना, मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगा। सभी जानवर काफी खुश हैं और ईथान के दोस्त भी अब लुइस के फैन बन चुके थे। वो सभी पीचेस और लुइस से दोस्ती करना चाहते थे। सिड और ग्रैनी भी काफी खुश थे। सिड ग्रैनी को एक दांत गिफ्ट देता है और वो दांत सच में काफी खतरनाक थे। सभी लोग काफी खुश थे और सभी लोग एक साथ एक परिवार की तरह रह रहे थे। दूसरी तरफ स्क्रेट उस नक्शे की मदद से खजाने वाले टापू तक पहुंच जाता है और उस टापू पर बहुत सारे अकोन थे, जिसे देखकर स्क्रेट की आंखें एकदम चमक जाती हैं और लालच की वजह से स्क्रेट उन सभी अकोन को इकट्ठा करने लग जाता है और लालच के ही चक्कर में वो एक ऐसे अकोन को उठा लेता है जिसकी वजह से वो पूरा टापू पानी में समा जाता है और वहां के सारे अकोन गायब हो जाते हैं और स्क्रेट के हाथ कुछ नहीं लगता है। ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो और कमेंट में हमें बताओ कि आपको कौन सा कैरेक्टर और कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा।